अब बताओ बदायूं में वो बेचारा धर्मेंद्र ठीक ठाक, उसके 80% लोगों की चाहत थी कि धर्मेंद्र लड़े, अभी ले जाके बेचारे जो है बलि का बकरा बनाने के लिए पहुंचा दिए। ये कैसे सादे सद है। उधर काम भी हो जाए, परिवार में कोई नेता न रहे, चर्चा भी खत्म हो जाए, वह चुनाव हारेंगे तो क्या होगा, उनका क्रेज गिर जाएगा ना। तो ये समाजवादी पार्टी हट करके मोदी जी को सहयोग कर रहे हैं और उनको अपना घर बचाना चाहिए, तो जाकर के बिहार भाषण दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो लोग हैं नहीं साथ में, तो सोच रहे हैं कि चला दूसरे के ही गोल में बाजा बजा दे। हम लालू जी की इज्जत करते हैं। लालू जी पिछड़ों के बड़े नेता रहे हैं। उन्होंने जो भी काम किया, रेल मंत्रालय को फायदे में लाके खड़ा कर दिया जब रेल मंत्री थे। अब उनके बयान जो आ रहे हैं, तो पहले तो हम तो नहीं कह सकते उनके विषय में, लेकिन मुझे पता है कि जिसका जनेऊ संस्कार हुआ होगा, उपनयन संस्कार हुआ होगा, वही हिंदू कहलाने का हकदार है। राजभर खड़ा है ना, 1 लाख वोट तो हम पोल करा देंगे। हम जब पिछली बार खिलाफ लड़े थे, इस बार तो 1 लाख हम पोल करा देंगे। अब सत्यपाल मलिक जी के वोट दी, लोग प्रधानमंत्री की वोट दी है कि वो न वोट दी है, उन जीत के क्या करी हैं। जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है बनारस में, दलगत, हम वाहवाही की बात नहीं कर रहा हूं, काम की प्रशंसा हो रही है। जो 10 साल के अंदर जो बनारस का कायाकल्प बदला है, वो लंबे समय तक सपा की सरकार 4 बार रही है यूपी में, कांग्रेस की लंबे समय तक दिल्ली में सरकार रही है। क्या किया उन लोगों ने? हाँ, कमलापत त्रिपाठी जी तो रेलवे स्टेशन बनारस वाला थोड़ा उन्होंने ठीक ठाक किया था। इसके अलावा तो बनारस में जो सिस्टम है, आज का जो परिवेश है, उसमें मोदी जी दिख रहे हैं। किसी गली मोहल्ले में जाएंगे तो मोदी जी का नाम है। अब मलिक जी के सामने लोग कहेंगे ना ना मोदी जी, तब क्या करेंगे बेचारे। देखिए, अखिलेश जी वो काम कर रहे हैं जो बात मैं 6 महीना पहले से बता रहा हूं कि जब विपक्षी गठबंधन बना, उसके 2 दिन बाद से ही मैं बता रहा हूं कि विरोधियों ने ठाना है मोदी जी को प्रधानमंत्री 24 में बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के। तो उस समय हमारी बात लोगों को मजाक लग रही थी। उस बात में कितना सच्चाई आई। बिहार से नीतीश जी सटे, यूपी से जयंत जी सटे, तमाम स्टेटों से लोग मोदी जी के साथ सटे। और हटने में देखिए, ममता जी कहना गठबंधन नहीं, वो का नाम पंजाब वाला करना, मतलब हटके, ममता जी हटके, वो हटके, और अखिलेश जी भी हटके सहयोग कर रहे हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। क्या मतलब है सत्यपाल मलिक का लड़ाने का? हम उनके उधर हम तुलना कर देते हैं। वहां करीब समझ लो कि लगभग 4 लाख वोट पटेल का है। टिकट पटेल को देना चाहिए। सत्यपाल मलिक कहे वोट है, कहे वोट पहियन। आज के तारीख में मोदी जी के सामने लड़ना बेकार है। मतलब मोदी जी को जिताने के लिए भेज रहे हैं। आप चलो चंदौली में आज उत्तर प्रदेश का 90-95% राजपूत योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। कहीं पता कर लो, ये कैंडिडेट बनाए हैं चंदौली, कई वोट पहियन। जिस सीट पर 4-4 बार मौर्य सांसद रहा हो, वहां किसको जिताने के लिए उन्होंने काम किया है? भाजपा को। अब चलो गाजीपुर आ जाओ, वहीं चंदौली सटा हुआ। अब इन्होंने कैंडिडेट जिसको दिया है, अब किसके लिए दिया है? भाजपा को जिताने के लिए। इनके जितने कैंडिडेट हैं, एक एक कैंडिडेट का हम बता दें कि क्या होने वाला है। कहीं जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये खाली सिर्फ। अब बताओ बदायूं में वो बेचारा धर्मेंद्र ठीक ठाक, उसके 80% लोगों की चाहत थी कि धर्मेंद्र लड़े, अभी ले जाके बेचारे जो है बलि का बकरा बनाने के लिए पहुंचा दिए। ये कैसे सादे सद है। उधर काम भी हो जाए, परिवार में कोई नेता न रहे, चर्चा भी खत्म हो जाए, वह चुनाव हारेंगे तो क्या होगा, उनका क्रेज गिर जाएगा ना। तो ये समाजवादी पार्टी हट करके मोदी जी को सहयोग कर रहे हैं और उनको अपना घर बचाना चाहिए,
तब जाकर के बिहार भाषण दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो लोग हैं नहीं साथ में, तो सोच रहे हैं कि चला दूसरे के ही गोल में बाजा बजा दे। हम लालू जी की इज्जत करते हैं। लालू जी पिछड़ों के बड़े नेता रहे हैं। उन्होंने जो भी काम किया, रेल मंत्रालय को फायदे में लाके खड़ा कर दिया जब रेल मंत्री थे। अब उनके बयान जो आ रहे हैं, तो पहले तो हम तो नहीं कह सकते उनके विषय में, लेकिन मुझे पता है कि जिसका जनेऊ संस्कार हुआ होगा, उपनयन संस्कार हुआ होगा, वही हिंदू कहलाने का हकदार है। अब हम तो पता नहीं कर रहे हैं कि किसका हुआ है नहीं हुआ, हमको क्या पता है। अब उनको पता होगा, इस नाते वो बोल रहे होंगे भाई। देखिए, अभी तक कोई ऑथेंटिक न्यूज राजभवन और मुख्यमंत्री ऑफिस से नहीं है। आप लोगों की भी भावना थी कि राजभर जी मंत्री बन जाते। बार बार सवाल आप लोगों की तरफ से भी कब बन रहे हैं, कब बन रहे हैं। अगर इस तरह की बात आपके संज्ञान में है तो अच्छी बात है। हाँ, ये जरूर है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी होगा। कब तक होने की उम्मीद है? अब राजभवन से सूचना ज्यों आती हम आपको बताएंगे। कहा जा रहा है कि निमंत्रण आ गया है आपके पास। नहीं, हमारे पास, हम झूठ नहीं बोलते। यही तो बात है, राजभर कभी झूठ नहीं बोलता, एकदम सीना ठोक के बोलते हैं। तो अभी तक, हालांकि ये कहा जाए कि अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं, लेकिन आपको भी उम्मीद है, चीजें आपकी भी चर्चाएं तो चल रही होंगी। पूरा देश है उम्मीद पर टिकल बात, हम काहे नहीं टिके रहेंगे। चर्चाएं तो चल रही होंगी मंत्रिमंडल। हाँ, टीवी उवी पे देख रहे हैं, सबके चैनलों पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, अखबारों में छप रहा है, पढ़ते रहते हैं, सुनते हैं, देखते रहते हैं। लेकिन जब तक ऑथेंटिक न्यूज नहीं आ जाए तब तक हम कैसे आपको कह दें कि फला टाइम फला दिन होगा।